उस्मा राशिदी क्या, मुझे नहीं लगता कि कमर भाई सिर्फ एक थे, एक है और एक रहेंगे। मैं उनकी बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उनकी जैसी कभी नहीं हो सकती हूँ और न कोई हो सकता है। देखिए, नौकरी देने का काम नगर पालिका का नहीं है। नगर पालिका का काम सिर्फ शहर की देखभाल करने की है, जो हम लोगों ने किया है। आरोप तो सबके ऊपर लगता है, जो काम करता है उसी के ऊपर लगता है आरोप। लेकिन उस्मा राशिद तो बेस्ट है ही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना काम किया कि किसी ने कभी इतना काम ही नहीं हुआ नगर पालिका में। जिस हाल में गोंडा था, मैं तो फिलहाल गोंडा आता रहता हूँ, तो मैंने न्यूज़ में देखा था कि गोंडा पूरे उत्तर प्रदेश में लास्ट नंबर पे था साफ़ सफाई के मामलों में। और ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत अफसोस हुआ था कि मेरा शहर यूपी के पूरे लिस्ट में सबसे नीचे है। और आज बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ने उसको लास्ट पोजीशन से उठा के फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया। जो शहर की सूरत और सीरत बदली है वो इनके ही द्वारा बदली गई है। डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन हुआ और सेल्फी पॉइंट दे दिए, सारे चौराहों को देख लिए, सबका कायाकल्प कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं मैदान में आ चुके हैं और गोंडा की तमाम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की बात करें तो सबसे मुख्य जो है वो गोंडा सदर नगर पालिका है। और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी मैदान में हैं और अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व चेयरपर्सन रही गोंडा नगर पालिका की उस्मा राशिद जी और उनके तमाम समर्थक जो जनसंपर्क करते हुए हमें दिखाई पड़े। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार का क्या माहौल है, जनता क्या पसंद कर रही है और इनका क्या विजन है जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। उस्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। जी शुक्रिया। अभी जनसंपर्क आप कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं, तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, क्या विजन है इस बार का, क्या वादे हैं? बस वादे ये क्या है कि जो अगली बार मुकम्मल नहीं हो पाए किन्हीं वजहों से, कोरोना की वजह से, बजट की वजह से, सबसे पहले तो उन कामों को मुकम्मल कराएंगे और इंशाल्लाह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुकम्मल करने के बाद फिर आगे काम करेंगे। जिस तरह से पिछली बार देखा गया कि सरकार भाजपा की रही, फिर भी आपने चुनाव जीता, इस बार भी लगभग वैसा ही माहौल है। क्या भरोसा है आपको कि फिर जनता आपको पसंद करने वाली है? बिल्कुल। किन चीज़ों पर लग रहा है आपको, क्या आपने काम किया है जो जनता पसंद कर रही है? जी काम किया है, मैंने किया है, मेरे वालिद ने भी अपने वक्त में बहुत काम किया है और काम के ही बेस पे हम लोग वोट मांग रहे हैं लोगों से। पूरे देश में देखा जाता है कि मोदी लहर है या योगी जी की बात की जाए, बावजूद उसके आप पिछला चुनाव जीती। आपके पिताजी की बात करें, कई साल उन्होंने जीता, 22 साल से कमल नहीं खिला है। इसकी क्या वजह है, क्यों जनता पसंद करती है आपको? जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो काम है, जनता काम चाहती है। दूसरी बात, जनता ये चाहती है कि जिसको हम चुने हम उससे अपनी तकलीफ़ को बता सके, उसके दरवाजे पे जाए तो हमें वहाँ पे इज़्ज़त मिले, हमारी बात को सुना जाए। और जब तक मेरा मानना है कि हमारे घर के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जिससे आप आसानी से मिल सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी कोई भी आता है उसको कभी हम लोग मायूस होकर नहीं जाने देते हैं। तो जाहिर से जनता यही चाहेगी और इसीलिए जनता हम लोग को हमेशा पसंद करती है। आपके जितने काम रहे हैं, जो भी आपने हमेशा कराए, उसमें सेल्फी पॉइंट को लेकर बड़े सवाल उठते हैं कि उसकी क्या ज़रूरत थी, उसकी जगह नौकरी दे देनी चाहिए थी नगर पालिका अध्यक्षा को, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, नौकरी देने का काम नगर पालिका का नहीं है। नगर पालिका का काम सिर्फ शहर की देखभाल करने की है, जो हम लोगों ने किया है। पूरी कोशिश की है, जो पहले से बहुत बेहतर है। आप पहले और अब की पिक में फ़र्क देख सकते हैं। रही बात सेल्फी पॉइंट, तो वो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे हम लोग घर में, हमारा घर होता है तो दरवाजे को हम लोग खूबसूरत बनाते हैं ताकि जो लोग बाहर से अंदर आए तो उनको लुक थोड़ा अच्छा लगे। तो मकसद सिर्फ इतना है कि वो जब हम गोंडा में इंटर होते हैं तो जो दिखता है बाहर से, दूर से दिखने लगता है तो थोड़ा खूबसूरत लगे, से ये मकसद है। उसके पीछे कुछ मकसद ये नहीं है कि मतलब किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा है, लोग उसको पसंद करते हैं। ठीक है, आपने शहर को खूबसूरत करने की बात की, लेकिन पिछली बार देखा गया जब भारी बारिश हुई, पूरा शहर जलमग्न हो गया, लोगों को बड़ी जहमत हुई। दुकानों की बात करें, घरों की बात करें, हर जगह पानी घुस गया। तो जो सीवर लाइन का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है नगर पालिका को लेकर। इसको लेकर क्या आपने सोच रखा है, क्योंकि वादा पिछली बार भी था, नहीं पूरा हुआ, इस बार क्या और क्यों? देखिए, पिछली बार जो किया वादा वो इसलिए नहीं हो पाया कि कोरोना चल रहा था। 2 से ढाई साल कोरोना में ही निकल गया। 3 साल होते होते मतलब वही माहौल बना रहा। 2 साल में जो हमें मौका मिला वो आप खुद देख सकते हैं कि शहर में कितना बदलाव है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पानी हो। आप वाटर कूलर देखेंगे, आप टाउन हॉल देखेंगे, जितने चौराहे हैं वो मेंटेन हो गया है, गलियाँ मेंटेन है, नालियाँ मेंटेन है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत काम किया, सब कुछ परफेक्ट है। परफेक्ट कोई नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी अच्छा सब कुछ हो, तो कमियाँ हैं और जिन्हें कोशिश
कोशिश करूँगी कि इस बार उसे भी मुकम्मल करूँ। आपने कमियों की बात की है, कई और चीज़ें हैं। अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बात करें, पार्किंग नहीं है शहर में, और सीवर लाइन की हमने बात कर ली है, डंपिंग जोन है, क्या सोचा है इसकी? देखिए, सीवर के लिए मैंने हमेशा कहा है कि ये हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ इसके लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, जो हमने अगली बार भी किया और कोशिश भी किया। लेकिन वही बात है कि वक्त ही नहीं रहा इतना ज़्यादा कि ज़्यादा कोशिश करें। लेकिन इंशाल्लाह इस बार जब मौका अगर जनता हमें देगी तो हम फिर से सारी चीज़ों को करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये काम इस बार मुकम्मल हो जाए। ठीक है, एक सवाल लोग बहुत आपसे पूछते हैं, आपके पिताजी के निधन के बाद आपसे नहीं करेंगे कमी, क्योंकि आप एक बेटी हैं, जनता जो कमी महसूस कर रही है, क्या उस्मा राशिद उस कमी को दूर कर पाएंगी? उस्मा राशिद ही क्या, मुझे नहीं लगता कि कमर भाई सिर्फ एक थे, एक है और एक रहेंगे। मैं उनकी बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उनकी जैसी कभी नहीं हो सकती हूँ और ना कोई हो सकता है। ऐसा प्रतिनिधि अगर हम बात करते हैं जनता के लिए, कोशिश रहेगी कि जैसे वो कर रहे थे वैसे करेंगे? बस मैंने हमेशा कोशिश किया कि जिस तरह मेरे वालिद सभी के साथ जिस तरह वो पेश आते थे, जिस तरह उनका रख रखाव था लोगों के साथ, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ वैसा ही रहे। जो उनके लोग हैं वो मुझसे आज भी जुड़े रहे और मैं और नए लोगों के साथ जुड़ रही हूँ और लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के लिए, क्या कहेंगे? जी, हमारी कैंडिडेट चुनाव जीत रही हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। जितना पिछला 5 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को देखते हुए जनता ने इंशाल्लाह दोबारा मौका देने का काम करेगी। दोबारा मौका देने की बात करें, आप क्या कहेंगे बताइए? बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। 5 साल, पिछला जो 3 साल कोरोना में चला गया, उसके बावजूद 2 सालों में जो शहर की सूरत और सीरत बदली है वो इनके ही द्वारा बदली गई है। डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन हुआ और सेल्फी पॉइंट ले लिए, सारे चौराहों को देख लिए, सबका कायाकल्प कर दिया है। रोड, इंटरलॉकिंग, हर जगह तमाम काम लगभग कर दिए हैं। कुछ बचा है काम करने के लिए? जी, काम करने के लिए बचा तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हाल में गोंडा था, मैं तो फिलहाल गोंडा आता रहता हूँ, तो मैंने न्यूज़ में देखा था कि गोंडा पूरे उत्तर प्रदेश में लास्ट नंबर पे था साफ़ सफाई के मामलों में। और ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत अफसोस हुआ था कि मेरा शहर यूपी के पूरे लिस्ट में सबसे नीचे है। और आज बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ने उसको लास्ट पोजीशन से उठा के फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया। बहुत ही खुशी की बात है। क्या बात है, क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में है? हमारे क्षेत्र में उस्मा राशिद जी ने बहुत काम किया, हमेशा सुलभ रही। एक फ़ोन पे ही काम होता था, कभी कोई दिक्कत आई तो फ़ौरन फ़ोन करो, फ़ौरन काम होता था। और उस्मा राशिद से अच्छा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता हमारे हिसाब से। अच्छा, इनसे अच्छा कैंडिडेट ही नहीं है। आरोप लगता है काम नहीं कर रहा है। आरोप तो सबके ऊपर लगता है, जो काम करता है उसी के ऊपर लगता है आरोप। लेकिन उस्मा राशिद तो बेस्ट है ही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना काम किया कि किसी ने कभी इतना काम ही नहीं हुआ नगर पालिका में। तो पिछली बार करीब 16,000 वोट मिला था, क्या उम्मीद है इस बार? अब की और इंशाल्लाह और ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और ज्यादा वोटों से? जी इंशाल्लाह। अच्छा बताइए। हाँ, हम लोग इनसे जुड़े हैं। जुड़े हैं? क्यों जुड़े हैं? अरे अच्छा काम है इसलिए। अच्छा काम है? कोई और इससे अच्छा काम नहीं करता है? नहीं, ठीक है। बढ़िया, एकदम खुश हैं। देख सकते हैं लगातार तमाम लोगों का यही कहना है कि काम बेहतर हुआ है और जो चुनाव इस बार होगा इस बार भी इन्हीं को जीत मिलेगी, ये जनता का कहना है। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि और जो तमाम जितने कैंडिडेट है, क्या रुख है, क्या मिजाज है पूरी जनता का, और इस बार कौन मारता है बाजी गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।